हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरजीत कुशवाहा एसके एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त के करंट अफेयर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और अगर मेरे वीडियो से जुड़ी हुई कोई भी खामियां या गलतियां आपको लगती हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसे सही करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किया है, ठीक है। ये जो आरोग्य मित्र होंगे ये अस्पतालों में आंध्र प्रदेश के जितने भी गवर्नमेंट अस्पताल होंगे उसमें हेल्प डेस्क बनाई गई है, उसमें रखे जाएंगे और इसी पर ये नियुक्त हुए हैं। और इनका जो काम होगा नए पेशेंट को पूरी तरह, जो नए नए पेशेंट आएंगे उनकी पूरी तरह से मदद करेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कि अस्पताल में आरोग्य में को नियुक्त किया गया है। तो आंध्र प्रदेश में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा शुरू हुई थी। आंध्र प्रदेश में नोनाडु पेंद्र की कार्यक्रम शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश में जगन्नाथ विद्या देवी योजना शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश निगाह ऐप को विकसित किया था, कोविड फार्मा ऐप को विकसित किया था। आंध्र प्रदेश ने किया है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में सबसे पहला राज्य है। सबसे ज़्यादा उत्पादन फलों का आंध्र प्रदेश में होता है। तो फलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। तो सब्जियों में पूछ ले तो सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो सब्जी सबसे ज़्यादा होते हैं पश्चिम बंगाल में। आंध्र प्रदेश में ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम शुरू हुआ था। आंध्र प्रदेश में डोर स्टेप पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी। और आंध्र प्रदेश में नेशनल पार्क जो है, पहला है पापीकोंडा, दूसरा वेंकटेश नेशनल पार्क। भाषा के आधार पर गठित होने वाला आंध्र प्रदेश पहला राज्य था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो मेरी वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार खरीफ फसलों की बुआई क्षेत्र कवरेज में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो अभी खरीफ फसलों के अंतर्गत बुआई क्षेत्र कवरेज में 8.5% की वृद्धि हुई है। 8.5% की वृद्धि हुई है, वो भी खरीफ की फसलों में। तो खरीफ की फसलों में क्या क्या आते हैं? खरीफ की फसलों में धान आते हैं, फिर ज्वार आता है, बाजरा आता है, मक्का आता है और सोयाबीन, ऐसे सब फसलें आती हैं खरीफ के फसलों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में थम्बी महोत्सव 2020 के नए ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? तो थम्बी महोत्सव के नाम से ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल का आयोजन करेगा केरल आयोजन करेगा। तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। केरल में ही शांत घाटी है। शांत घाटी के जैसे ही नाम सुने आपको याद आनी चाहिए फूलों की घाटी। फूलों की घाटी याद आए तो फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। केरल में एक पेरियार वन जीव अभ्यारण्य है। केरल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर था। और केरल के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं अनंत मनोहर बदर को नियुक्त किया गया है। केरल के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनोहर बदर को नियुक्त किया गया, ठीक है। केरल में प्रोजेक्ट के फोन ऐलान की घोषणा हुई थी। केरल में ही तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग शुरू हुई थी। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग हुई थी। तो ये स्क्रीन में देख लीजिए, ये है तिरंगा पहल में ये गाड़ी के ऊपर तिरंगा बना हुआ था, इसलिए इसका नाम तिरंगा पहल पड़ा। इसमें एक आगे कैमरा लगा हुआ था, ऊपर एक माइक्रोफोन लगा हुआ था जिससे इस रैपिड स्कैनिंग हो सके। ये गांव गाड़ी जा रही थी और लोगों की स्क्रीनिंग कर रही थी, ठीक है, इसलिए इसका नाम तिरंगा पहल पड़ा। केरल में कोविड-19 रोगियों के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किए गए थे। और केरल में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर आया है? तो अभी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है डेनमार्क और स्वीडन। डेनमार्क और स्वीडन कौन दोनों एक साथ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उपयुक्त दोनों रहे हैं। तो इसमें अगर पूछ लेगा तो ये जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है, तो इसमें भारत कौन सा रहा है? तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? 57 नंबर पे भारत रहा है। ठीक है, डेनमार्क के बाद पहला और स्वीडन रहा है। तो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन और स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर आपके लिए। हाल ही में किस बैंक के युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है? तो अभी लिबर्टी सेविंग अकाउंट बैंक सेवा की शुरुआत की है एक्सिस बैंक ने। एक्सिस बैंक ने की है। तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 में एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर है मुंबई में। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी। और एक्सिस बैंक के अगर टैगलाइन के बारे में पूछ लेता है कि एक्सिस बैंक की टैगलाइन क्या है, तो टैगलाइन है बदलती का नाम जिंदगी। ठीक है, जो ये लिबर्टी सेविंग अकाउंट खुले हैं, ये यूथ को, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उनको डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में देख लेते हैं। हाल ही में स्टील कंपनी फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किसने किया है? तो फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है टाटा स्टील ने। टाटा स्टील ने किया है। इन्होंने यह किया है क्योंकि व्यापारियों से जब टाटा स्टील स्क्रैप स्टील खरीदता है तो उस पर निगरानी रखी जा सके। जो टाटा स्टील दूसरे व्यापारियों से स्क्रैप स्टील खरीदता है, उसके नज़र रखने के लिए ये टाटा स्टील ने फेरो हार्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो टाटा स्टील ने किया है। तो टाटा स्टील क्या जान लेते हैं। टाटा स्टील की स्थापना हुई थी 1907 में। टाटा स्टील की स्थापना 1907 में। टाटा स्टील की हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरमैन है नटराजन शेखरन। ठीक है, टाटा स्टील के हेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए 7वां नंबर। हाल ही में आरबीएल बैंक ने अपनी डिजिटल सेवाओं में तेजी करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो आरबीएल बैंक ने डिजिटल सेवाओं में तेजी करने के लिए साझेदारी की है एक्सेंचर के साथ। एक्सेंचर के साथ की है। तो एक्सेंचर क्या है? एक्सेंचर एक कंसल्टिंग कंपनी है जिसे आप किसी भी बारे में कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आरबीएल बैंक ने की है। तो आरबीएल बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1943 में। आरबीएल बैंक के हेडक्वार्टर है मुंबई में और जिसके एमडी और सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा आरबीएल बैंक के एमडी और सीईओ हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो नीति आयोग को एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है गुजरात। तो गुजरात शीर्ष पर आया। तो ये एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स क्या होता है? एक्सपोर्ट प्रेफरेंस इंडेक्स में देखा जाता है कि निर्यात को बढ़ावा देने में कौन सा राज्य कितना सक्षम है, और निर्यात को वही राज्य बढ़ावा देते हैं तो तट पर बसे हुए हैं। ठीक है, अगर गुजरात पहले नंबर पर आया है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र रहा है और तीसरे नंबर पर रहा है तमिलनाडु। ठीक है, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु रहा है। तो गुजरात फर्स्ट पर रहा है। तो गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गुजरात में नल सरोवर लेक है। गुजरात में सरदार सरोवर नदी बांध है। ठीक है, ये जो है तमिलनाडु में जो है तूतीकोरन है और गुजरात।
ठीक है, गुजरात इसमें टॉप पर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में भारत मालदीव के लिए नई कार्गो फेरी सेवा शुरू की है जो कोच्चि और किस शहर को माले से जोड़ेगी? कोच्चि और माले से जो जोड़ेगी वो कौन सा है? तो ये है तूतीकोरन। तूतीकोरन है जो कोच्चि को माले से जोड़ेगी। ठीक है, तूतीकोरन तमिलनाडु में है और ये जो कोच्चि है, ये कोच्चि है केरल में। केरल में है, केरल में कोच्चि है और तूतीकोरन तमिलनाडु में है। ठीक है, माले से जोड़ेगी तो माले किसकी राजधानी है? मालदीव की। मालदीव की राजधानी है माले और मालदीवन की मुद्रा है मालदीवियन रुपया और मालदीव के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि भारत और मालदीव के बीच कितने डिग्री चैनल है? तो भारत और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो क्रिकेट ड्रोना नामक पुस्तक लिखी है आनंद बसु ने। आनंद बसु ने लिखी है जो एक खेल पत्रकार हैं। ठीक है, आनंद बसु एक खेल पत्रकार है, देख लीजिए इमेज में, ये है आनंद बसु। इन्होंने जो एक खेल पत्रकार है, इन्होंने आनंद ड्रोना नामक पुस्तक लिखी है। जो कोच थे वासुदेव जगन्नाथ ब्राज पे, इन्हीं पर ये किताब लिखी गई है। जो इन्होंने सुनील गावस्कर हैं, ये सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और दूसरे क्रिकेटर जिसमें रोहित शर्मा थे, उनके भी कोच रहे हैं, उनको भी इन्होंने ट्रेनिंग दी है। ठीक है, तो इन्हीं पर बेस्ड ये किताब लिखी गई है, क्रिकेट ड्रोना लिखी गई है। ठीक है, जिसके लेखक हैं आनंद बसु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11th नंबर से आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हुए किस देश के हैं? तो जेम्स एंडरसन पहले टेस्ट क्रिकेट में सबसे 600 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो ये किस देश के हैं? तो ये हैं इंग्लैंड के हैं। तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। ठीक है, और ये गेंदबाज बने हैं तो ये सिर्फ तेज गेंदबाज में बने हैं। अगर सिर्फ गेंदबाजी में कही जाए तो गेंदबाजी में ये चौथे नंबर पे हैं। तो चौथे नंबर पे हैं, तो पहले नंबर पर कौन है? पहले पर मुरलीधरन है, दूसरे पर शेनवार और तीसरे पर अनिल कुंबले। उनके बाद ये बने हैं जेम्स एंडरसन। लेकिन अगर सिर्फ तेज गेंदबाजों में कहा जाए तो तेज गेंदबाजों में सबसे पहले 600 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं जेम्स एंडरसन, और ये कहाँ के हैं? ये इंग्लैंड के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर आपके लिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन होम कार्निवल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ भागीदारी की है? तो अभी ऑनलाइन होम कार्निवल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर ने एसबीआई के साथ साझेदारी की है। तो एसबीआई के साथ साझेदारी की। तो एसबीआई की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई की स्थापना हुई थी 1955 में। ठीक है, एसबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में और चेयरपर्सन है रजनीश कुमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जेम्स एंडरसन जो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ये तेज गेंदबाजों में पहले गेंदबाज बने हैं जो 600 विकेट लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ कौन बने? तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ बने हैं विनय टोन्स बने हैं। तो इमेज में देख लीजिए, ये हैं विनय टोन्स जो एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ केविन मीयर ने इस्तीफा दिया है? तो किस कंपनी के सीईओ थे? ये थे टिकटॉक के सीईओ थे। तो इमेज में देख लीजिए, ये थे केविन मीयर। ये टिकटॉक के
CEO थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो अगर टिक टाक के CEO थे तो टिक टाक के बारे में एक क्वेश्चन बनता है, टिक टाक की पेरेंट कंपनी कौन है? पेरेंट मतलब इससे जुड़ी हुई इसकी मेन कंपनी कौन सी है? तो इसकी मेन कंपनी है वाइट डांस। ठीक है, वाइट डांस, DANCE, वाइट डांस टिक टाक की पेरेंट कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, हाल ही में ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने करोड़ रुपए में हुई है? तो अभी ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी हुई है 2.55 करोड़ रुपए, मतलब 2,55,00,000 रुपए में महात्मा गांधी द्वारा पहने गए गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी हुई है। तो महात्मा गांधी के द्वारा जो चश्मा पहना गया था उसकी नीलामी थी, ये है गोल्ड प्लेटेड चश्मा जो महात्मा गांधी का है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। देखिए, मैंने कल आपको क्या क्वेश्चन दिया था। मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी NRI एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। ठीक है, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हुआ करें उसको ज़रूर आप लिखा करें, क्योंकि आप जो लिख देते हैं जल्दी आप उसे भूलते नहीं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आज आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो महिलाओं को ऋण देने में शीर्ष पर रहा है तमिलनाडु। चलिए, मैंने बता दिया, लेकिन आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए, ठीक है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस ज़रूर कर दें, क्योंकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वैसे ही आपके ऊपर नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगी। ठीक है दोस्तों, थैंक्स।